हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और इसके पहले आपको लघुत्तम महत्तम आपको कंप्लीट कर दिया गया है। तो आते हैं और पहले प्रश्न पर और देखते हैं, और जितने भी इसमें टाइप के प्रश्न बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो आते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है और समझते हैं कि पहला प्रश्न है क्या। तो देखिए कह रहा है, एक तरह में क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है नहीं। और अक्सर करके हम देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चन आप बड़ा देख करके उसकी लंबाई चौड़ाई नापते हैं और देखते हैं कि इसका आयतन बहुत बड़ा है और ये सवाल बड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सवाल को एक बार पढ़िए, लगाइए, आपको समझ में जरूर आएगा। आइए देखते हैं। तो कह रहा है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल, हरे, गुलाबी, ठीक है, कोई बात नहीं। लाल है, हरा है और गुलाबी है, ठीक है, तीन कलर हैं। और कह रहा है लाल और हरा जो टोकन का अनुपात है, यानी लाल और हरा का अनुपात दे रखा है भैया। कितना दे रखा है? 15 और 32 दे रखा है। और वहीं पर गुलाबी और लाल का, गुलाबी और लाल का दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 18 और 25 दे रखा है। अब देखिए, लाल और हरा का 15 32 दे रखा है और गुलाबी और लाल का 18 25 दे रखा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले उसको देखिए जो कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है? ये लाल वाला कॉमन है। बोलिए है कि नहीं है? इसको दो तरीके लगा सकते हैं, एक इसको बता देते हैं, एक अगले साल को जब बताएंगे तो वो अगला तरीका उस पर बता देते हैं। तो लाल लाल कॉमन है कि नहीं है? तो ज़रा देखिए, अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं लाल अनुपात हरा को, तो 15/32 तो है ही। क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि लाल अनुपात गुलाबी बराबर 25/18। लाल वाला 25 अनुपात है तो पहले लिख दिया, इसको गुलाबी वाला बाद में लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। अब देखिए जो कॉमन है उसी को बराबर करिए। अब देखिए कैसे बराबर होगा, उसी से गुणा करा दीजिए। इसमें 15 और 25 का आप ले लीजिए चाहे तो एलसीएम, तो वो हो जाएगा आपका 150। इसका मतलब हुआ कि इसमें आप 10 का गुणा कर दीजिए और इसमें आप कर दीजिए 6 का गुणा। कोई दिक्कत है तो बताइए। 10 का इसमें हमने गुणा कर दिया, क्यों? क्योंकि 15 दाम 150, 150 हो गया। 15 और 25 का एलसीएम हो गया 150, है ना। और नहीं तो आप 25 का इसमें गुणा कर सकते हैं, 15 का इसमें गुणा कर सकते हैं, चाहे तो वैसे कर सकते हैं। तो हमने 10 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए, ये हो जाएगा 150 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा भाई? 320। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 150 अनुपात, कितना हो जाएगा भाई? 18 छक्का 108। ये हो गया। अब देखिए आपको अब क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि पूछ क्या रहा था। हरा और गुलाबी का पूछ रहा था, यानी हरा अनुपात गुलाबी ये पूछ रहा है। अब देखिए हरा वाला यही है ना, तो हरा वाला ये लास्ट वाला है, यानी 320 हो गया। और फिर कह रहा गुलाबी, तो गुलाबी वाला कौन सा है? यही ना है गुलाबी, ये हो गया। अब इसी को आप गुणा भाग कर लीजिए, तो इसको कितने से कट जाएगा? देखिए 4 से कट जाएगा। क्या? 4 × 8 = 32, 80 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 7 28, 80 अनुपात 27। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा था। इसका मतलब है इसमें करना क्या, कभी भी अगर ऐसे दो दिया रहे तो जो कॉमन होता है, तो इसमें जैसे लाल लाल कॉमन था, उसी को हमने क्या कर लिया? लघुत्तम लेकर के बराबर कर लिया, और उसके बाद से हमने जो भी पूछ रहा था वो पता चल गया। और अगर पूछता तीनों का, तब क्या हो जाता अनुपात? तब हो जाता 150 अनुपात 320 अनुपात 108। ये किसका? ये लाल हो जाता। और ये 320 किसका है? तो 320 हरा का है, और 108 किसका है? वो गुलाबी का है। ये लाल, हरा और गुलाबी का अनुपात हो जाता अगर तीनों का पूछता तो। और उसके बाद से उसको कुछ काट लेते, अगर कट जाता तो डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 अनुपात 27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन छोटा था थोड़ा समझाने में, ताकि आपको समझ में आए, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगाए हैं। जिनको ना समझ में आता, जिनको समझ में आता उनकी कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं ये क्या करा। तुलीप और देवांश के पास कंचे, कंचे समझते हैं? गोली जो खेलते हैं, आप बहुत बार खेले होंगे बचपन में, है ना। तो तुलीप और देवांश, एक तुलीप नाम का लड़का है और एक है देवांश। आज दोनों लोग खेल रहे हैं गोली, और इसका अनुपात दे रखा है 7:9, यानी 7/9। और अगला कह रहा है शीतल और देवांश, यानी शीतल और देवांश ये कुल खेल रहे हैं गोली, और इनका अनुपात कितना है? 7:15। बोले कोई दिक्कत है इसमें? अब पूछ किसका रहा है? तुलीप और शीतल का पूछ रहा है, तुलीप और शीतल का पूछ रहा है।
अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं या करके देवांश बटा शीतल अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, देवांश ऊपर चला जाएगा, 15/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं तुलीप बटा देवांश गुणे देवांश बटा शीतल, दोनों उनका गुणा कर दीजिए। हमने देखिए क्या किया, ये नीचे था और हमने इसको ऊपर कर दिया। अगर ये ऊपर रहता तो इसको नीचे कर देते। तो देखिए ये कितना 7/9 है और ये कितना है 15/7 है। 7 से 7 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15, आपका कितना आ जाएगा भाई 5/3 अर्थात 5:3। ये हो गया। तो आप यही बोले हैं कि अभी एक और तरीका बता देते। तो आप चाहें तो इसको, इसके पिछले वाले सवाल को आप चाहे होते तो उल्टा कर दिए होते और अनुपात गुणा कर दिए होते तो भी ये कट जाता, जो कॉमन रहता वो कट जाता। जैसे यहाँ पर कॉमन कौन था, देवांश कॉमन था, देवांश कट गया, अनुपात आपका ज्ञात हो गया। तो ये भी एक तरीका है ज्ञात करने का। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है, और अगले सवाल को समझते हैं। हाँ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं तीसरी जो संख्या है वो है आपका यक्ष, चाहे इसको हम मान लेते हैं 100, यक्ष ना मानते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, आसानी हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि पहली जो होगी वो 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी, और जो दूसरी का रहा है वो कितना परसेंट अधिक है भाई 60% अधिक है, तो हो जाएगी 160, है ना जाएगी। तो तीसरी है 100 और ये पहली इससे 30% अधिक है तो 130 हो गया, ये 60% अधिक है 160 हो गया। अब किसका अनुपात पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, मतलब किसका किसका है, पहली और दूसरी का। तो 130 और बटा 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13:16, यही पूछ रहा था, 13:16 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले जिसको पूछेगा उसको आप क्या करेंगे, जिससे कहेगा वो तीसरी से कह रहा था, तीसरी को आपने 100 मान लिया, बाकी पहली 30% अधिक कर दिया, दूसरी 60% अधिक कर दिया, अनुपात ज्ञात कर लिया, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए कह रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। पढ़िएगा प्रश्न को ध्यान से। कह रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी, अच्छी बात है। कह रहा है रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, अच्छी बात है। आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात बताओ। अब देखिए इसमें क्या करा, सबसे कम हम पहले समझेंगे कि सबसे कम किसका है। तो देखिए सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से अधिक है, 4 गुनी है, और रवि की धनराशि आदित्य से अधिक है। इसका मतलब है जो आदित्य है, आदित्य इसी को पकड़िए और इसी के मान लीजिए यक्ष, आदित्य को यक्ष। अब आदित्य से 16 गुना ज्यादा किसका है, रवि का, यानी रवि हो गया 16 गुना ज्यादा। और रवि से सूरज की धनराशि, रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी सूरज का जो है वो कितना हो जाएगा भाई, वो 64 हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 गुना जब करेंगे गुणे 4 तो 64 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अच्छा अब चाहे तो हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, आदित्य अनुपात रवि अनुपात सूरज का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वो यक्ष अनुपात 16 यक्ष अनुपात 64 यक्ष, यानी कर सकते हैं 1:16:64। जब तीनों का पूछता, लेकिन पूछ किसका रहा वो जरा देखते हैं। तो कह रहा है आदित्य और सूरज, तो आदित्य ये है यानी 1 और सूरज वो 64 यानी 64, यानी 1:64। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा भाई, बी। बस तो प्रश्न में यह समझना था कि किसको कह रहा है, और यह समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन सबसे कम है। यहाँ पर आदित्य सबसे कम था, रवि से 16 गुना कम था, और सूरज इससे 4 गुना ज्यादा था, तो सबसे कम हुआ आदित्य। उसी को हमने मान लिया और अनुपात ज्ञात कर लिया, और उसके बाद से जो पूछ रहा था हमने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। और इसका देखिए जो चैप्टर है ना, इसका बहुत जरूरत पड़ता है, पार्टनरशिप में जरूरत पड़ता है, परसेंटेज में भी जरूरत पड़ता है, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर चला जाए और देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। हाँ आइए देखते हैं। ये देखिए कह रहा है A/B बराबर दिया है 3:4, मतलब A/B का मान इतना है। अब B/C बराबर दे रखा है भाई 6:5। तो कह रहा है A/A + C का मान बताओ। क्या दिक्कत है इसमें, ये देखिए A/B का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। बोलिए दिया है कि नहीं।
और b बटा c का मान कितना दे रखा है 6/5। अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो देखिए a बटा b अगुड़े b बटा c हो जाएगा कि नहीं, a बटा b अगुड़े b बटा c, तो इनका भी गुणा हो जाएगा 3/4 गुड़े 6/5 हो जाएगा। अब देखिए b से b कट जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9/5 दूना 10 9/10। अब देखिए ये क्या आया है 9/10, a बचा c बचा, यानी ये आया a बटा c, यानी a बटा c का मान आया 9/10। और हमको ज्ञात क्या करना वो जरा देखिए, तो आइए a यानी a क्या है 9 है तो 9 ऊपर रहेगा अनुपाते, और यहाँ पर ये क्या है 9 है अब प्लस c कितना है 10 है, इसका मतलब कितना है 9/10 और 9 19। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो हो गया 9/19। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई सी, आपका हो गया सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यही हम बोले ना कि यहां पर आप चाहें तो गुणा भी कर सकते, जो कॉमन है हमने कॉमन गुणा कर दिया, बी को हटा दिया क्योंकि हमको बी की जरूरत थी ही नहीं जो पूछ रहा था। और अगर तीनों का अनुपात पूछता तो हम क्या करते, तो हम कॉमन लेते, चार जो बी और बी कॉमन है ना तो हम उसका क्या लेते एलसीएम लेते। जैसे यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 6 है, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं 12, फिर उसके बाद से तब जाकर इसमें 3 का गुणा कर देते, इसमें 2 का गुणा कर देते, तो आ जाता आपका a अनुपात b अनुपात c आ जाता है ना। तब नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखिए 6 है ना, यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 4 है ना, इसमें 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, अनुपात बराबर आ जाएगा। तो वो अनुपात निकालने का भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 9/19। अब देखते हैं आपका अगला सवाल, और देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। देखिए अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, करा a अनुपात b का मान कितना दे रखा है भाई 3/2 अनुपात 7/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये इसमें हम 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 6 गुणे 3/2 अनुपात 6 गुणे 7/3। और अनुपात का एक नियम है कि किसी एक संख्या से गुणा करिए या भाग करिए, उस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अनुपात का नियम है। तो चला इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 3 त्रिका आ गया 9 अनुपात, और 3 दूना 6 7 दूना 14, यानी a अनुपात b का मान मिल गया 9/14। ये अभी a अनुपात b का मान मिला है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, b अनुपात c को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो b अनुपात c बराबर दे रखा है, कितना भाई दे रखा है 1/5, 1/5 और 1/7 दे रखा है। अब 7 बचे कितना हो जाएगा 35, हमने बोला ना नीचे का क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो लघुत्तम हो जाएगा 35, और 35 से गुणा करा देंगे, तो 35 गुणे 1/5 अनुपात 35 गुणे 1/7 बोलिए कर देंगे कि नहीं। तो 5 7 35 और 7 बचे 35, आपका अनुपात क्या आया b अनुपात c का अनुपात आया क्या 7/5। बोलिए आया कि नहीं आया। अब ये आ गया। अब आपका पूछ क्या रहा था a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा। अब देखिए अब a अनुपात b का मान है 9/14, b अनुपात c का मान 7/5। तो जरा देखिए अगर हम इसमें b का मान कितना 14 और यहाँ पर b का मान कितना 7, अगर हम इसमें केवल 2 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14/10। बोलिए बन जाएगा कि नहीं अगर 2 का गुणा कर दें। काहे ऐसा किए हैं, क्योंकि b का मान बराबर हो जाए, तो b का मान यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 7 था, तो 2 का गुणा कर दे 14 हो गया, और c का मान आपका मिल गया 10। तो जरा देखिए a अनुपात b अनुपात c कितना मिल गया, a का मनवा है 9 और b का मनवा तो बराबर किए हैं 14, और c का मान क्या हो जाएगा भाई 5 दूना वही जो 10 आया है, और यही आपका पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c बराबर 9/14 और अनुपात 10। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला 9 14 10 का। क्लियर है। तो बस यही आपको देखना है कि जो कॉमन है उसी को बराबर करने हैं। जैसे देखिए यहां पर 14 था और यहां पर 7 था, 2 का गुणा कर देंगे अपने आप 14 हो जाएगा, है ना। तो ये करना था आपको। तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। अब देखते हैं कुछ, अभी ये जो बेसिक से सवाल हैं, अभी से कुछ अच्छे भी सवाल आएंगे आगे, ठीक है। अब चला जाए अगले प्रश्न पर और देखा जाए क्या है। हाँ देखिए क्या कर रहा है, ये है a अनुपात b का मान है 3/5। अच्छी बात है भाई। b अनुपात c का मान कितना दे रखा है, a अनुपात 3/5। अगला जो दे रखा है, हाँ वो दे रखा है
कितना है सी अनुपात बी का। हाँ देखिए सी अनुपात बी का मान दे रखा है 3:2 और अगला जो दे रखा है वो सी अनुपात डी का मान दे रखा है 5:6। तो ए अनुपात डी का मान बताइए। ठीक है, अब जरा देखिए आपको एक बात बता दे रहे हैं कि यहाँ से देखिए ए अनुपात बी दे रखा है, या आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं बी अनुपात अगर सी कर दिया जाए, सी अनुपात बी दे रखा है, अगर हम इसको बी अनुपात सी कर दें तो यही अनुपात चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? सी का मान था 3, बी का मान था 2, तो हम पहले इसको लिख दिए, तो ये ऐसे चेंज कर दिए। देखिए इसको चेंज कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं, और बाकी जो ये सी और डी ये रहने दीजिए। अब देखिए अगर हम ऐसा कर दें ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी, बी अनुपात सी का मतलब होता है, अभी इसको रहने देते हैं, बी अनुपात फी का मतलब होता है बी बटा फी, और फी अनुपात डी का मतलब होता है फी बटा डी। कोई दिक्कत है क्या? इनको गुणा कर दिया जाए, कोई हर्ज है? हमने तीनों को क्या किया? गुणा कर दिया। ए अनुपात बी का मान यहाँ पर है, बी अनुपात सी का मान यहाँ पर है, और सी अनुपात डी का मान यहाँ पर है। कोई दिक्कत है? तीनों को हमने लिख दिया। अब मान उतार लेते हैं, तो 3/5 अगुड़े कितना हो जाएगा भाई 2/3 अगुड़े यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/6। अब कहाँ ऐसा किए हैं जरा देखिएगा, कभी भी अगर ए अनुपात बी का मान दिया हो, बी अनुपात सी का मान दिया हो और सी अनुपात डी का मान दिया हो, तो आप हमेशा ऐसा करिएगा। क्या ज्ञात करने के लिए? ए अनुपात डी ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात होगा जरा देखिए, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या ऊपर ए बचा और नीचे डी नहीं बचा? तो आगे वाला भी कुछ ऐसा कर लीजिए। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं, नीचे क्या बचा? 3 बचा। तो ए अनुपात डी यानी ए बटा डी का मान आया 3, तो ए अनुपात डी का मान नहीं आया 1:3। बोलिए, तो 1:3 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी वही बता रहे थे आपको कि अगर ये सब मान दिए रहेंगे तो आप तीनों का क्या कर लीजिएगा? गुणा कर लीजिएगा, ए अनुपात डी निकालना होगा तब। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं, एक लास्ट प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है। शुरुआत में छोटा प्रश्न कराए हैं ताकि आपको धीरे धीरे वो लेवल तक पहुंचा पाए जो आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी बराबर दे रखा है 1/4, अच्छी बात है भाई, और बी बटा सी बराबर दे रखा है 1/8, अच्छी बात है, और यहाँ ए का मान दे दिया है 2। तो कह रहा है सी का मान बताओ। ए का मान दिया है और सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर अगर हम ए का मान रख दें तो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका बता दे रहे हैं, अगर हम ए का मान यहाँ पर रख दें 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/b बराबर 1/4। बोलिए होगा कि नहीं? तो यहाँ पर 4 दूना 8, ये इधर 4 गुणा करेगा, 4 × 2, अरे बी में 1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 यानी बी का मान कितना आ जाएगा 8, ये बी का मान आ गया। और जब इसी बी को हम यहाँ रखेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा 8/c बराबर 1/8, और यहाँ पर भी जब ये 8 इधर गुणा करेगा तो 8 × 8 हो जाएगा, अब बराबर c × 1 हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64, यानी c का जो मान मिल गया वो 64 मिल गया। यही पूछ रहा था। एक तो ये तरीका हो गया जो सी का मान आ गया आपका 64, ऑप्शन नंबर डी। और नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, इनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो जरा देखिए कैसे ज्ञात कर लेंगे भाई। ए बटा बी का मान है 1/4 और बी बटा सी का मान है 1/8। जरा देखिए बी का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बी का मान 1 है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें इस वाले में तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ए बटा बी का मान है 1/4 और बी बटा सी वाले में यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4/8 × 32। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? अब जरा देखिए ए अनुपात बी का मान है ए बटा बी है 1/4 और बी अनुपात सी है 4/32। तो देखिए बी और बी बराबर हो गया है, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख सकते हैं 1/4/32। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? तीनों अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अब जरा देखिए ए का मान है 2, यानी जो 1 का मान है 2 यानी 1 भाग का मान है 2, तो किसका मान पूछ रहा है? सी का मान पूछ रहा है ना। तो 32 भाग का मान कितना होगा भाई? तो क्या हो जाएगा 32 का मान भाग का होगा 64। बताइए सही है कि नहीं?
तो ऐसे चाहे तो हम अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। और ए का मान दे रखा था 2, और जब ए का मान 2 दे रखा था तो एक का मान हुआ 2, तो 32 का मान 64 नहीं हुआ। और अगर बी का मान पूछता तो एक का मान 2 दिया था, तो बी का मान पूछता तो 4 भाग का मान कितना हो जाता भाई, 8 हो जाता है। तब बी का मान हो जाता 8, यानी अगर बी का मान पूछा होता तो 8 होता। और देखिए बी का मान 8 आया है कि नहीं, आया ना। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक अनुपात पूरा ज्ञात करके और एक डायरेक्ट मान ज्ञात करके, आपको जैसे समझ में आए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन अभी इसके और बता दिए जाएंगे जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।